हेलो एंड वेलकम टू आवाज द वॉइस। आई एम यास्मीन खान और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ जो सच में एक विजुअल ट्रीट हम उसको कह सकते हैं। अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये किसी होटल का रूम नहीं है, ये एक लग्जूरियस हाउस बोट का रूम है और इस लग्जूरियस हाउस बोट का नाम है हरमुख हाउस बोट्स। अब इस रूम की अगर हम बात करें जहाँ मैं आप लोगों को लेके आई हूँ तो ये सबसे लग्जूरियस रूम है इस हाउस बोट का। अब अगर हम बात करें इस हाउस बोट की तो ये वाला जो रूम है 35,000 इसका पर नाइट का कॉस्ट है। ऑल्दो उसमें काफी चीजें आपको मिलती हैं, एड ऑन है, बट स्टिल इसकी जो वाइब है मुझे लगता है 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाए, आई डोंट थिंक कोई भी रेस्टोरेंट इस वाइब के साथ मैच कर सकता है। अभी ये तो इंटीरियर है जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है वॉलनट वुड जो है, वॉलनट ट्री का जो वुड होता है ये उसका काम है। और साथ ही साथ जो आप ये देख रहे हैं इस पे जो ये डिजाइन्स बनाए हुए हैं अगेन कश्मीरी कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो ये शोकेस के लिए चीजें रखी गई है अगेन दिस इज कॉल्ड एज पेपर मशी और ये कश्मीर के कल्चर का ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब इस लग्जरी स्वीट की एक खासियत है वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप आइए मेरे साथ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू सी द लग्जूरियस वॉशरूम ऑफ दिस हाउस बोट। आप देख सकते हैं जितना बड़ा एक रूम होता है उतना बड़ा वॉशरूम इस हाउस बोट का है। एंड अगेन ये हाउस बोट जो है निगीन लेक में है और इस निगीन लेक में इससे ज्यादा खूबसूरत हाउस बोट शायद ही आपको देखने को मिले, बिकॉज मुझे पर्सनली ये हाउस बोट बहुत ज्यादा पसंद आया है। अब देखिए इस हाउस बोट की अगर हम बात करें, नो मैटर आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाएं, वहां पे रहें, यहाँ की वाइब को आप कभी मैच नहीं कर सकते। मैं बताती हूँ क्यों। अब चूंकि मैंने बोला कि ये सबसे बेस्ट हाउस बोट है तो ऑफकोर्स सिर्फ रूम की बात नहीं है, कुछ और चीजें भी है जो रूम के साथ ऐड होती है। नाउ आई विल शो यू वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस ब्यूटीफुल हाउस बोट। सो या दिस इज समथिंग जिसके बारे में मैं आपके साथ बात कर रही थी। दिस इज द डेक और ये बहुत कम हाउस बोट्स में आपको मिलेगा। मतलब आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो, आपका वेडिंग फंक्शन हो, आपका हनीमून पैकेज हो, कुछ भी हो, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो लेक है जो आप देख रहे हैं, सुंदर सा खूबसूरत लेक, इसको निगीन लेक कहा जाता है। डल लेक का ही हिस्सा है बट मुझे तो डल लेक से काफी ज्यादा क्लीन लग रहा है। तो आप देख सकते हैं व्यू यहाँ का। एंड आई डोंट थिंक अगर 35,000 इसका रेंट भी है, आई डोंट थिंक दैट इज ज्यादा, बिकॉज यहाँ का जो व्यू है ना, आई एम प्रिटी श्योर अगर आप एक ही रात यहाँ पे स्पेंड करेंगे द एक्सपीरियंस इज वर्थ इट। अब काफी और चीजें इस हाउस बोट्स में है, काफी और रूम्स है जो हम आपको दिखाएंगे। अब इस हाउस बोट के काफी सारे कंपोनेंट्स हैं और साथ ही साथ ये वाला जो कंपार्टमेंट है दिस इज द वेटिंग रूम, रेस्टिंग रूम, टीवी रूम, लॉबी, कुछ भी कह सकते हैं इसको। और आप इसका इंटीरियर देखिए, आप इसका डिजाइन देखिए, इसमें लाइट्स देखिए और इसमें जो डेकोर किया गया है वो सारी चीजें आप देख लीजिए। अगर आपको किसी भी और जगह कश्मीर जैसा खूबसूरत स्टे मिलेगा तो I would definitely want you guys to make a video and challenge me कि नहीं कश्मीर से सुंदर भी कोई जगह है जहां आप इंडिया में रह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अगेन पेपर मशी का ये है पॉट, ऑल्दो काफी एक्सपेंसिव है ये। बाकी आप इंटीरियर देख सकते हैं, आप इसका रूफ देख सकते हैं, खत्म बंद किया गया है इस पे। तो ये चीजें ऑल्दो ये काफी कॉस्टली काम है जो इस पे किया गया है। जस्ट लुक एट द कलर्स, look at the decoration, it is absolutely wow।
We have with us Mr. Latif Wangnu, who is the owner of Harmukh Houseboats. Thank you so much, sir, for your time. सबसे पहले my question to you is कि अगर हम इस हाउस बोट की पर्टिकुलरली बात करें तो ऐसा हाउस बोट आई थिंक रेयरली इस निगीन लेक में है, खासकर जो आपका लग्जरी स्वीट है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट. तो आई वुड लाइक टू नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, द आइडिया बिहाइंड इट, एंड हाउ इज इट गोइंग फॉर नाउ. Well, when you talk about houseboats, I won't say this is the only houseboat. There are few good houseboats in the Guinea Lake other than this also. But if you talk about that particular room, yeah, that's I think one of the best or maybe the best among all the rooms. Well, concept, like I have been into this business myself. You said like he's the owner. I would say rather my dad is the owner of the boat. So I'm just new into this. So we're just trying to make it more luxurious day by day. Earlier, like people used to like very simple kind of houseboats with very less amenities or luxuries, I would say. But now the demand is different. So we try rather like upgrade our houseboats in every way, like you call it, like whether the maybe it's bedrooms, living rooms, even the bathrooms. We make bathrooms very modern now. So the concept is only to give, I mean, upliftment to this industry, especially to the houseboat industry, because like last 30 years, what has been happening in Kashmir due to turmoil and all that. So they were quite a bit, I would say, rather downgraded. So now we are just trying to upgrade them. That's the basic why we are just trying, like last 2.5 years, we have been, not me only, but most of the people in Kashmir who are in this industry. They have been trying to upgrade all their houseboats, or whether it's hotels also, but I would rather comment about houseboats. चूंकि इस हाउस बोट्स में काफी सारे आर्ट पीसेस रखे गए हैं, सो सर आपसे जानना चाहूंगी द आइडिया बिहाइंड इट, लाइक व्हाई हैव यू केप्ट सो मेनी आर्ट पीसेस है. See, first of all, it's like for the upliftment, like to add to the beauty of the houseboat. And most important thing, you want to give a little bit idea to the clients, like what kind of art you find in Kashmir. And mostly most genuine things, like handmade things, like जो इसको बढ़ावा देते हैं हमारी इंडस्ट्री को. So like the most of 90% of the things you find here, they're handmade. I won't say 100%, but 90%. Like you have just shown there's a flower vase here or a table lamp there. They're more than about 40, 45 years old. And they're still there. They're beautiful. Like you could hardly, because this is a dying art now. So just to give it a boost, like guests who are staying with us, and they do ask like where we can get this thing, and then they go to showrooms to different parts, and they go even to see the places where they are made. So everything you see around, like these tables, they are hand carved. You see these flower vases, all the paper mache items. This is almost 90-95% of them is all handmade. Including the carpet, right? A carpet, this is a Turkish carpet. This is a Turkish. So other than the carpet, everything around is handmade. When we talk about the houseboats, काफी लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं देती है रिपेयर के लिए, और एक और वजह ये भी है कि इसकी जो लकड़ी है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है. तो व्हाट्स योर कमेंट ऑन इट, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है? ये बिल्कुल सही है. Like it's not you don't get permission for repair, but it's very difficult. So बहुत सारे, like you have to go through many different what kind of criteria they have kept, like. लेकिन हाँ, एक तो वो है कि परमिशन बहुत मुश्किल से मिलता है. पहले तो था ही नहीं रिपेयर का भी. ये इन्होंने कोर्ट की डिस्क्रिप्शन तक रखा था, लाइक जिनको रिपेयर, लेकिन अब कुछ रखा है, लेकिन बहुत सारे इसमें फॉर्मेलिटीज रखे हैं विच आर दे शुड बी इन वन सिंगल विंडो. लाइक एक जगह क्लियरेंस मिली तो हो गया सारा. और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं इसकी इट्स वे टू एक्सपेंसिव एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट इवन टू गेट. लाइक अभी गॉड फॉरबिड, लाइक कुछ हाउस बोट्स जहाँ पे फायर इंसिडेंट्स हुए, इफ दे वांट टू रीमेक, दे यूजुअली बाय मोस्ट ऑफ द प्लैंक्स जो इसको बॉटम में लगते हैं, दे बाय सेकेंड हैंड, और कुछ हुआ होता है कहीं पे, दे आर नॉट अवेलेबल, ऑलमोस्ट दे आर नॉट अवेलेबल. तो बहुत मुश्किल है. इसके लिए आप कह रहे हैं क्या कर, it's all up to administration. They can make it very easy. They can put it under one single window. And this is not it's a very big industry. लेकिन यहाँ पे like it's owned by small families. ये like somebody's having one houseboat, maybe somebody's having two, maybe somebody's having 5, like smaller families. So and for very many people around, like जिसके पास एक houseboat है, उसके लिए door to door जाना, फिर वो permission सारे लाना to renovate or repair, it's very difficult.
So it should be under one single window. Or जैसे अभी like most of the houseboat their license they're not getting renewed. Like उसमें भी कुछ ऐसे formalities रखे हैं, like you need to get license NOC from this department. So like it can be in one single window, like maybe you'll have to fulfill all the formalities, लेकिन it should be very easy, like under one single window एक जगह गया इंसान, but it's like very, I mean, fine, like with a hotel of 100 rooms and they do have that much of staff and everything, but people who have just got a boat or so, I mean, for them it's very difficult to go door to door, and then they have to, you know, their family behind them, so it's quite a bit Yeah. difficult task for तो them. Yeah. देखिए, अगर डल लेक है तो हाउस बोट है, डल लेक नहीं रहेगा तो ऑफ कोर्स हाउस बोट नहीं रहेगा। अब हम क्लीनलीनेस की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स द वांगनूज हैव बीन वर्किंग डे इन एंड डे आउट प्रिजर्व करने के लिए। निगीन लेक इज आई थिंक फार मच बेटर देन डल लेक अगर हम क्लीनलीनेस की बात करें, बट देन स्टिल इट्स पार्ट ऑफ डल लेक, तो गंदगी है यहाँ आ जाती है। तो व्हाट कैन पॉसिबली बी द मेजर्स जिनसे हम वी कैन यू नो काइंड ऑफ कीप इट क्लीन फर्दर, बिकॉज ये कहा जाता है डल अगर खराब हो रहा है इज बिकॉज ऑफ द टूरिज्म इन डल। Like I won't say it's only because of the tourism. I mean, आपने भी extensively अब research किया होगा इस पे, अब लोग क्या कहेंगे that's different. Like लेकिन हाँ, tourism is also one of the polluters, I would say that. लेकिन tourism is not the only polluter. There are even few places which are like yet to be connected fully, like residential areas. And other things also, I don't have all the things in mind now, but there are so many different things, you know, which add to the pollution of the lake. दूसरी बात की, it's not only, I mean, yes, I mean, I've got my cousin who's been working on it, as you mentioned, Manzoor Saab, like Wangnu. They're doing their bit, but that's not sufficient. But there are people also in Dal Lake, like who have been working on the clean. But you know, like individually, like this guy, he has been putting all his resources and what he can manage around. Yeah. But everybody cannot do that. So you need a big helping hand from government. They have come forward, but still a lot needs to be done. A lot needs to be done. Okay, somebody who wants to stay here, how can they contact you or how can they get in touch with the people to get this? See, we are on websites, we are on TripAdvisor, we are on different portals. So anybody, like, they get the numbers from there, and we do have a bit of advertising also, like, you know, like on YouTube and all that. So anybody wants to book, mostly they book it through websites or travel agents, but that's convenient, like they also call us directly when they get the number from any of the portals.